गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा रह गया था कल पार्ट एफ एक्स, ही हमने निकाला था तो थोड़ा सा लिखना भी था। सिंस एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स इक्वल्स टू बी, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट्स। दस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स के बराबर। इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका भी ज़ीरो, वन का कांस्टेंट का भी ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन बी माइनस ए, जो कि नॉन ज़ीरो है इस इंटरवल में। सॉरी, एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स, सब जगह एग्जिस्ट करेगी सिवाय एक्स इक्वल टू ए के और एक्स इक्वल टू बी के, इस इंटरवल में बोला मैंने तभी। एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय वन। ठीक है, अब है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, ग्राफ ही है वो आप कर लेंगे। सिक्स्थ है, मैंने शायद पहले नंबर नहीं डाला था पर अकॉर्डिंग टू बुक अब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, फॉर रेक्टेंगुलर variate capital X in minus a, the probability density function is given by, बस जो वेरिएट x है a टू b में वैल्यू, जब यहाँ a होता है यहाँ b होता है तो वैल्यू है इसकी वन अपॉन बी माइनस ए। अब सिर्फ इंटरवल्स ही चेंज होंगी तो क्या आएगा, सॉरी मैंने तो इंटीग्रेशन लगा दी, ये आना था करली ब्रैकेट। यहाँ देखिए ये वैल्यू है ना वन अपॉन बी माइनस ए, ये वन अपॉन बी माइनस ए इन द इंटरवल ए टू बी। अब ए इंटरवल किस में चेंज होगी, माइनस ए में, बी किस में चेंज होगी, ए में, तो ये वैल्यू बनेगी वन अपॉन टू ए। बी की जगह कौन आ गया, माइनस ए, बी की जगह आ गया ए और ए की जगह आ गया माइनस ए, तो बन गया ए माइनस माइनस प्लस ए, टू ए माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ज़ीरो तो है ही अदरवाइज, बाकी वैल्यूज तो इसकी क्या है, ज़ीरो। अब है moments of uniform distribution। ये पहली प्रॉपर्टीज में, ये पहली प्रॉपर्टी है मोमेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेट एक्स, इससे डिनोट करते हैं यू क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर हमें मालूम है म्यू वन डैश क्या होता है। आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं, दिस इज मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन, डैश और विदाउट डैश। सॉरी, म्यू आर डैश क्या होता है, ई एक्स आर, जो कि वैल्यू क्या होती है, ए टू बी एक्स आर एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हमारे केस वैसे ही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, आपको पता होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू ए और बी टू इन्फिनिटी, सॉरी ए टू माइनस, ये पता है ना आपको, ये इंटरवल होती है, लेकिन ये हमारी किस में चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू ए टू बी टू इन्फिनिटी, इसके और इसके लिए ज़ीरो सिर्फ बचेगी ए टू बी के लिए, तो इसलिए हम ए की लिखते हैं, एफ एक्स क्या रह जाता है उसके लिए, बी माइनस ए डी एक्स, वन अपॉन बी माइनस ए टेकिंग आउटसाइड एज कांस्टेंट, एक्स आर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स आर प्लस वन ओवर आर प्लस वन विद इन द लिमिट ए टू बी, वन अपॉन बी माइनस ए इंटू आर प्लस वन भी बाहर ले लेते हैं, अंदर आ गया बी टू द पावर आर प्लस वन माइनस ए टू द पावर आर प्लस वन। ये आई किसकी वैल्यू, म्यू आर डैश की। पुट आर इक्वल्स टू 1 2 3 अकॉर्डिंगली वी गेट म्यू वन डैश। म्यू वन डैश क्या आया, आर को वन पुट किया तो ये आया बी माइनस ए, आर को वन पुट किया तो वन प्लस वन टू, यहाँ आ गया आर को वन पुट किया बी स्क्वायर, आर को वन पुट किया ए स्क्वायर, ये आ गया b माइनस ए इंटू बी प्लस ए
ओवर बी माइनस ए आर प्लस सॉरी नॉट आर प्लस 1 बट 2 गोज ये आ गया बी प्लस ए बाय 2। देयरफॉर म्यू वन डैश इसको बोलते हैं मीन को, मीन इक्वल्स टू म्यू वन डैश इक्वल्स टू बी प्लस ए ओवर 2। ऑल्सो म्यू टू डैश क्या होगा, यहाँ से ई एक्स स्क्वेयर, चलो मैं यहाँ लिख लूँ ताकि आगे आपको काम आए। म्यू टू डैश होगा ई एक्स स्क्वेयर, ये ई एक्स ही ओनली, ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें डालना आर को 2, तो आया 1/b माइनस ए, आर को 2 डाला तो 3, b टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3। इसको भी आपको आना चाहिए खोलना, क्यूब b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब होता है b माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर डिक्रीजिंग द पावर्स ऑफ b, नॉट 2ab, ab प्लस ए स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है। n का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस या बी एन माइनस ए एन, एक फैक्टर बाहर आता है b माइनस ए, फिर डिक्रीजिंग द पावर ऑफ b इंक्रीजिंग द पावर ऑफ a। देखो b की पावर डिक्रीज की, पहले 3 थी फिर 2 की, फिर b की पावर 1 की और a की पावर इंक्रीज करनी शुरू की। a की यहाँ 0 पावर थी, यहाँ a की 1, यहाँ a की 2, इस तरह से चलता। बेसिक फॉर्मूला वैसे हमने किए हुए हैं। तो दिस गोज, ये आ गया बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर बाय 3। देयरफॉर ये लाइन है, देखो देयरफॉर वेरिएंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स होल स्क्वेयर। ई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये है बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर ओवर 3। ई एक्स की वैल्यू मीन की है ये जो मैंने ई एक्स बोला, बी प्लस ए ओवर 2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वेयर क्या बना आपका म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वेयर है ये, बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर ओवर 3 माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ab ओवर 2 2 ज़ार 4। एलसीएम आ गया 12, 4b स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ab। एक स्टेप और लिख लेते हैं शॉर्ट में, 4b माइनस 3b, 4b स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर बन गया b स्क्वेयर, 4ab माइनस 6ab माइनस 2ab, 4a स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर प्लस a, ये हो गया b माइनस a होल स्क्वेयर ओवर 12। ये वैल्यू आई वेरिएंस की। ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रॉपर्टी नंबर 2। ये थे आपके मोमेंट्स। अब है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन of uniform distribution. We know that ये सब जगह ये निकालना है। mxt क्या होता है, e एक्सपोनेंशियल tx, और इंटीग्रेशन में ये भी a टू b, वैसे होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चलता है सिर्फ a b इंटरवल के लिए, बाकियों के लिए 0 होता है। तो ये आया ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, लेकिन एफ एक्स क्या है ए बी, ई टी एक्स एफ एक्स है हमारा इस केस में b माइनस सॉरी क्या कर दिया 1/b माइनस ए डी एक्स, 1/b माइनस ए बाहर, बीइंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन है a टू b एक्सपोनेंशियल टी एक्स डी एक्स, 1/b माइनस ए एक्सपोनेंशियल टी एक्स की इंटीग्रेशन टी एक्स ओवर t विद इन द लिमिट a टू b। यहाँ बताना पड़ेगा t नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा।
1/b माइनस ए इंटू टी, अंदर आ गया ई टी बी माइनस ई टी ए या ए टी टी। हमें फ़ायदा हो गया इसका, हम इसकी एक्सपेंशन लिख लेंगे b माइनस ए इंटू टी। अब देखना ई एक्स की एक्सपेंशन होती है, ये आनी चाहिए, वैसे शुरू में भी किया हुआ है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल सो ऑन। 1 प्लस टी बी ओवर 1 फैक्टोरियल टी बी होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल टी बी होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन, माइनस ब्रैकेट लगा लेती हूँ मैं 1 प्लस टी ए ओवर 1 फैक्टोरियल टी ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल टी ए होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन। 1 1 गोस, अंदर आ गया देखिए टी कॉमन है, पहले तो 1 1 चला गया ना, 1 माइनस 1, टी कॉमन है b माइनस ए ओवर 1 फैक्टोरियल। अब टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बी क्यूब माइनस ए क्यूब सो ऑन। जनरल लिख लें टी आर, देखो 3 है तो 3, टी आर है तो आर फैक्टोरियल, पावर भी कितनी हो जाएगी बी आर माइनस ए आर सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। Therefore म्यू आर डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ टी आर ओवर आर फैक्टोरियल, वो बनेगा ये आ गया बी आर ओवर बी आर माइनस ए आर ओवर बी माइनस ए, एक मैंने टी कहीं छोड़ दिया, नहीं ठीक है, इनटू टी कोफिशिएंट ऑफ टी आर। इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ना, चलो मैं फिर एक एक वैल्यू सॉल्व करके बताऊंगी। यहाँ ये हमने लिखा हुआ है कॉफिशिएंट टी आर, तो टी आर का जो कॉफिशिएंट होगा ना वो ये नहीं होगा, एक नंबर आगे होगा, क्योंकि ये भी तो टी है, ये टी जब यहाँ हुआ तो ये बन गई टी आर माइनस 1, तो इसका मतलब टी आर का कॉफिशिएंट अगला है, यहीं देख लो बी आर प्लस 1 ए आर प्लस 1 बी माइनस ए, फिर ये भी क्या आएगा आर प्लस 1, क्योंकि हमने बोला हुआ आर फैक्टोरियल, क्योंकि अगली टर्म एक बार देख लो ऐसे ही टी आर प्लस 1 ओवर आर प्लस 1 फैक्टोरियल बी आर प्लस 1 माइनस ए आर प्लस 1। अब ठीक है, बाकी इनकी और वैल्यूज़ लेके फिर मैं कल बताऊंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और कल आप लोग नोटबुक्स चेक करवाएंगे, 11:30 के बाद आएंगे आप मेरे पास। थैंक यू।